बांग्लादेश की सेना में दो फाड़। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सेना के 8 अफसरों को गिरफ्तार करने की तैयारी। बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद अंतरिम सरकार के बनते ही एक नई और बड़ी परेशानी सामने आ रही है। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में अंतरिम सरकार और सेना के बीच ही विवाद हो गया है। बांग्लादेश में नई सरकार के एक फैसले के खिलाफ सेना में ही दो गुट बन गए हैं और नई सरकार की तरफ से बांग्लादेशी सेना के 8 बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार करने का दबाव बनाया जा रहा है। नई सरकार के इस फैसले को लेकर बांग्लादेश की सेना के कुछ अधिकारियों में नाराजगी दिख रही है। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधियों का मानना है कि शेख हसीना और उनके करीबियों के खिलाफ किसी न किसी मामले में मुकदमा चलाया जाए, उन्हें जेल भेजा जाए। इसी कड़ी में बांग्लादेश में आईना घर के नाम से मशहूर गुप्त हिरासत केंद्र की देखरेख के लिए जिम्मेदार 8 सैन्य अधिकारियों को भी गिरफ्तार करने का दबाव बनाया जा रहा है। शेख हसीना के विपक्षी चाहते हैं कि हसीना के मददगारों को येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से बांग्लादेश में जल्द से जल्द निपटा दिया जाए, जिससे आने वाले दिनों में शेख हसीना को किसी भी तरह से बांग्लादेश में आंतरिक मदद न मिल सके। यही कारण है कि न्यायपालिका समेत अन्य संस्थाओं में बैठे उच्च पदों पर बैठे लोगों से इस्तीफे लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब सेना में तैनात 8 बड़े लोगों की गिरफ्तारी का दबाव बनाया गया है। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक गुप्त हिरासत केंद्र की जिम्मेदारी एक मेजर जनरल और एक ब्रिगेडियर जनरल अधिकारी के हाथ में होती थी। साल 2013 से 2017 तक मेजर जनरल मोहम्मद अकबर हुसैन, 2017 से 2020 तक मेजर जनरल मोहम्मद सैफुल, 2020 से 2021 में मेजर जनरल मोहम्मद सैफुल आलम और 2021 से शेख हसीना के हटने तक मेजर जनरल अहमद तबरेज चौधरी के हाथ में कमान थी और इन चारों मेजर जनरल के नीचे एक ब्रिगेडियर जनरल भी तैनात थे। यानी सेना के ये 8 अधिकारी अब मोहम्मद यूनुस सरकार के करीबियों के निशाने पर आ गए हैं और इन्हें गिरफ्तार करने की मांग होने लगी है। इसी के बाद सेना में 2 गुट बन गए हैं। बांग्लादेशी सेना के गुट ने आंतरिक सरकार के इस दबाव का विरोध किया है। उनका कहना है कि इस बात की क्या गारंटी है कि बांग्लादेश में निर्वाचित होकर आने वाली नई सरकार उनके इस काम के लिए उन्हें दंडित नहीं करेगी। सेना में बने इन 2 गुटों से बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति और खराब हो सकती है। इनमें से एक गुट का मानना है कि इन अधिकारियों ने जो कुछ भी किया वो सरकार के कहने पर किया। इसकी क्या गारंटी है कि अब जो हुक्म दिया जाएगा उसका पालन करने पर आने वाली निर्वाचित सरकार इसके लिए उन्हें दंडित नहीं करेगी, लिहाजा किसी भी सैन्य अधिकारी की गिरफ्तारी न की जाए। फिलहाल सेना में उभरे विरोध के चलते इन अधिकारियों की गिरफ्तारी कुछ समय के लिए टाल दी गई है, लेकिन खबर यह है कि आने वाले दिनों में इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। यही नहीं, नई सरकार के इशारे पर शेख हसीना के करीबी सेना के एक सीनियर अफसर को सेना से निकाला जा चुका है और गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसे में गुप्त हिरासत केंद्र की देखरेख करने वाले 8 अधिकारियों पर भी गाज गिरनी तय मानी जा रही है।